नमस्कार, मेरे साथ में है राजोशी अजमेर राजस्थान निवासी आदरणीय गोपाल सिंह जी के सुपुत्र पुष्पराज सिंह जी। पुष्पराज सिंह जी, इस चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मैं एक परिचय देना चाहूँगा। देखिए, गांव से उठकर एक बच्चा उच्च लेवल तक कैसे जा सकता है। कई बच्चे क्या करते हैं, मेरे पास साधन नहीं है, मैं गांव का हूं इसलिए पढ़ नहीं पाऊंगा। लेकिन पुष्पराज जी ने इसको, इस थीम को या ये जो मिथ जिसको कह सकते हैं, उसको तोड़ा है और तोड़कर पूरे भारत में राष्ट्रीय लेवल का जो इसका टेस्ट हुआ है, सीए का टेस्ट, उसमें 36वीं रैंक पुष्पराज जी ने, माफ कीजिए, 26वीं रैंक पुष्पराज जी ने प्राप्त की है। पुष्पराज जी, बहुत बहुत बधाई। और आपने अपने 26वीं रैंक प्राप्त करके बहुत ही एक तरह से अपने माता पिता का और अपने गांव का और अजमेर राजस्थान का नाम रोशन किया है, समाज का नाम भी आपने रोशन किया है। इसी के तहत अभी 2 दिन पूर्व ही रावत प्रतिभा सम्मान समारोह में आपका बहुत अच्छे ढंग से जो है आपका पारितोषिक दिया है। आपका बहुत ही सम्मानपूर्वक आदरणीय जो अपना कैबिनेट मिनिस्टर है सुरेश सिंह जी रावत के हाथों आपने इनाम प्राप्त किया है। तो पुष्पराज सिंह जी, ये जो इसका टेस्ट है, यानी इसके बारे में थोड़ा सा सीए का जो पूरा शुरू से लेके एंड तक बताइए, आप कैसे पहुँचे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के लिए आपको सीए के 3 एग्ज़ाम्स होते हैं। वॉल्यूम को थोड़ा ज़्यादा रखिए। सीए के 3 एग्ज़ाम्स होते हैं। पहला आपका सीए फाउंडेशन होता है, दूसरा सीए इंटरमीडिएट होता है, तीसरा सीए फाइनल होता है। सीए फाउंडेशन, उसके बाद में इंटरमीडिएट और उसके बाद में फाइनल, यानी 3 टेस्ट आपको सीए करने के लिए आपको वहाँ से गुजरना पड़ेगा। हाँ, तो आपको जैसे इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप पाने के लिए इन तीनों एग्जाम को जो है पास करना पड़ेगा जी। तो सबसे पहले हम इसको 12th के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। 12th के बाद स्टार्ट करते ही आपको सीए फाउंडेशन का पेपर जो है वो क्लियर करना पड़ता है। फिर उसके तो सीए फाउंडेशन में एडमिशन लेने के लिए क्या, जैसे 12th पास करके उसमें कंपटीशन में बैठने के लिए क्या कोई एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं है, सिर्फ आपको 12th पास करने 12th पास, यानी आप 12th यदि पास आउट होंगे तो आप सीए फाउंडेशन के लिए, आप उसके लिए कंपटीशन के लिए आप बैठ सकते हो। ये क्लियर हो गया। हाँ। जी। तो जैसे ही 12th पास करने के बाद फिर साल भर की कोचिंग होती है। या तो आप पहले भी कर सकते हो तो 6 महीने की हो जाएगी जी। तो उस कोचिंग को करने का, अगर उसमें आप पास हो जाते हो तो फिर आपको 1 साल का टाइम और मिलता है सीए इंटरमीडिएट की तैयारी करने का। जी। वो पास करने के बाद आपको जो है 3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अब वो 2 साल की हो चुकी है। अच्छा, वो ट्रेनिंग कहाँ करनी पड़ती है? वो आपको किसी सीए के अंडर करनी पड़ेगी। किसी भी सीए के अंडर में आपको 2 साल की प्रैक्टिस आपको करना है। पहले हाँ, 2 पहले साल 3 की साल थी, अब 2 साल हो गए। हाँ, अब 2 साल हो गई है। जी। और वो 2 साल की ट्रेनिंग खत्म करने के बाद अब आप फिर आपको जो है 9 महीने का टाइम मिलेगा सीए फाइनल की तैयारी करने में। जी। और उस पेपर को पास करने के बाद आप जो है सीए बन जाओगे। तो सीए फाइनल की तैयारी के लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा, या यदि आप समझते हो कि अपने आप को ऑनलाइन करके इतने हार्ड जो जैसे मेहनत करके आप कर पाओगे तो वो कर पाओगे। उसके बाद में आपका एक पूरे इंडिया लेवल का टेस्ट होता है। उस टेस्ट को जैसे क्या बोलते हैं? इंडिया लेवल का नहीं है ये, सीए जो है काफ़ी देशों में है, जो सारे देशों में टेस्ट एक साथ ही होता है। एक ही साथ पूरे पूरे वर्ल्ड के अंदर? जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वही दूसरा बंदा कई और जगह लिख रहा होगा। अच्छा, जैसे नेपाल हो गया, दुबई हो तो गया, और इंग्लैंड बड़ी बात हो गई, अफ्रीका हो गया, तो सब जगह एक साथ ही होता है। एक साथ टेस्ट होता है। हाँ। तो आपने जो आपकी जो रैंकिंग रही 26वां, तो पूरे भारत के अंदर आप 26वां रैंक ऑल ओवर में, यानी जो पूरा जितने ही बच्चों ने मई 25 में पेपर लिखा होगा, जितने भी बच्चों ने, यानी मई 2025 में वर्ल्ड में जितने भी बच्चे इस कंपटीशन एग्जामिनेशन बैठे हैं उसके अंदर 26वीं रैंक पर है। तो एक बार फिर मैं शाबाशी देता हूँ और बहुत बहुत बधाई कि आपने कितनी मेहनत की है और 26वीं रैंक पर आप प्राप्त किए। अब हमारे जो दर्शक हैं या ऐसे गांव वाले बच्चे हैं, उनको क्या जैसे मोटिवेशन देना चाहते हैं, या क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि आप कैसे आप इस लेवल तक पहुंच पाए? नहीं, संदेश तो वही है कि पढ़ाई लिखाई करोगे तभी आगे बढ़ोगे। जी। जैसे छोटी उम्र में पैसे, थोड़े बहुत पैसे देख के काम करना या वैसे कुछ करना, स्कूल छोड़ना वगैरह, वो सब करना बंद करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। जैसे पढ़ने से बहुत कुछ मिलेगा, ये नहीं छोटे उम्र में लालच करके वो जो भी है या कोई मजबूरी है जी। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए जितना आप पढ़ सको उतना पढ़ाई करो, उसके दम पे आप उससे कई ऊंचा कर पाओगे जो
पढ़ाई छोड़ के कर रहे हो। तो पुष्पराज जी का कहना है कि छोटे लाभ के लिए वो मत देखो, बड़ा लाभ लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको त्याग तपस्या आपको करनी पड़ेगी। तो आप इसके लिए जैसे आपने जो तैयारी करी ना, मेनली आप थोड़ा दर्शकों को बताइए, हमारे जो युवा साथी है, ताकि वो संदेश प्राप्त कर सकें कि इसकी तैयारी आपने कोई भी कंपटीशन, क्योंकि आपने जो इतना कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए तैयारी की, तो उसकी तैयारी कैसे करें, या सुबह से लेकर शाम तक आपका जैसे कितने बजे आप उठते थे? मैं 4 बजे। 4 बजे। पहला संदेश ये है कि जल्दी उठना। मैंने हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि यदि आपको आगे बढ़ना है, ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ना है, तो आप जल्दी उठिए। तो पुष्पराज जी सिंह जी जल्दी उठते थे, 4 बजे उठने का संदेश पहला तो। हाँ, मैं 4 बजे उठता था और 8-9 के बीच में सो जाता था वापस 4 शाम को। हाँ जी जी। तो सुबह जो आप पढ़ोगे वो ज़्यादा। इसके अलावा कुछ नोट्स वगैरह बनाने की प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा बताइए। नोट्स मतलब जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो वैसे अपने हिसाब से बनाते जाओ, जो आपको समझ में आ रहा है। जैसे सबके अलग अलग बनते हैं, तो मैं भी वैसे ही बनाता था। जी जी। जो मेरे को समझ में आ रहे हैं, जहाँ मेरे को तकलीफ हो रही है, वो मैं कॉपी में लिख लेता था। जी जी जी। अपनी भाषा के अंदर जो भी आपको समझना है, और आप अपनी भाषा के अंदर या आप अपने हिसाब से आप उसको नोट कीजिए, ताकि आपको जो एग्जामिनेशन के टाइम में आप उसको प्रॉपर्ली रिवाइज कर सको। तो पुष्पराज सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और गोपाल सिंह जी, आपके पूरे परिवार को, आपको और आपकी माताजी को, पूरे परिवार को, क्योंकि इस बच्चे के आगे बढ़ने के अंदर परिवार का बहुत जो है मार्गदर्शन रहता है, त्याग तपस्या रहती है। आपका तो रहता है, साथ साथ में माता पिता का भी पूरी त्याग तपस्या रहती है। तो पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद आपको। आप बहुत लंबी ऊंचाइयों के ऊपर पहुँचे और पूरे समाज का और अपने गांव का नाम रोशन करें। एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार को और आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।